हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब आप डिवीजन करते हैं, स्पेशली जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं, बड़े बड़े नंबर से डिवीजन करते हैं, तो कई बार बहुत परेशानी आती है। हालांकि डिवीजन मैंने अपनी पिछली कैलकुलेशन ट्रिक वाली जो वीडियोस है उसमें भी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको और बड़ी डिवीजन करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको 3 डिजिट से डिवाइड करना है, अगर आपको 4 डिजिट से डिवाइड करना है, तो उसका एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और होपफुली आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आप इससे दूर कर सकते हो। अब वो डिवीजन करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दूं मैं। अगर आपने ये कंसेप्ट थोड़ा आपको लोगों को ध्यान हो तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रेशो का जो कंसेप्ट होता है। रेशो का कंसेप्ट में क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास एक टर्म है 1:3 मैं अगर लिखता हूँ मान लो, तो इसके इक्विवेलेंट अगर आपको रेशोज लिखनी है तो आप कैसे लिखते थे। इसके इक्विवेलेंट अगर लिखना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इसको काटेंगे आप तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, मान लो 4 लिख लूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा 12, क्योंकि काटने पर तो 1/3 आएगा। मतलब ये सारे नंबर जो हैं इन सबकी जो रेशो है वो एक ही रेशो है। तो अब रेशो में कंसेप्ट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो रेशोज है और जो आपस में इक्वल है, तो इनको अगर इक्वल हैं, इनको अगर आप ऐड करते हो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो भी इसकी जो भी रेशो आएगी वो इक्वल ही होगी। कैसे आप देख लो, समझ लो आप। जैसे एक नंबर हमने यहाँ से लिया 1/3 और इसके इक्विवेलेंट हमने रेशो ले लिया 4/12, रेशो दोनों की बराबर रहेगी। अब यहाँ से न्यूमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर से ऐड करता हूँ तो 1 + 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करता हूँ तो ये बनेगा आपके पास 5/15। तो आप देखो यहाँ से काटोगे इसको तो 1/3 के बराबर ही रहेगा, यानी रेशो आपकी सेम ही रहेगी। 1/3 है तो 1/3 ही रहेगी। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आप डिवीजन का कंसेप्ट है उसको आप समझ सको। तो हम कोई रैंडमली कुछ नंबर लेते हैं, पहले 3 डिजिट के नंबर लेते हैं, उसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया 202 और एक नंबर ले लिया हमने 575। मान लो ये नंबर ले लिया 574 ले लेते हैं। वैसे तो आप कुछ भी ले लो, 575 से हम चलते हैं। तो 202 अपॉन में 575, इसको हमें करना है डिवाइड। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रेशो में कितने के बराबर होगा। तो लमसम अगर आप देखो जो 202 है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब उसकी राउंड ऑफ वैल्यू करो 200 हो गया, और इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 600 हो गया लगभग। ठीक है, 600 के पास ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 200 है, ये 600 है, तो रेशो कितनी बनेगी, 200 और 600 की रेशो बनी 1/3। तो यानी रेशो हमारी क्या बन रही है, 1/3 बन रही है। एग्जैक्ट नहीं बनेगी, अप्रोक्सीमेट रेशोज आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको 600 में कन्वर्ट करना है। अब इसको 600 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 600 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 25 प्लस करोगे। अब यहाँ पर अगर मैंने 25 प्लस किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में मुझे क्या प्लस करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पर लोगे उसकी रेशो होनी चाहिए 1/3। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ, मान लो मैं नंबर लेता हूँ 8 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो इसकी रेशो लगभग 1/3 के बराबर आएगी। एग्जैक्ट नहीं आ रही है लेकिन लगभग आ जाएगी, क्योंकि 8 3 24 होता है, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख लेनी है। अगर एग्जैक्ट बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो उसको अप्रोक्सीमेट आप देख लो कि क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर मैंने 25 ऐड किया तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 8। तो 202 और 8 दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 210, और नीचे आ जाएगा 575 प्लस 25 यानी 600। अब इसके बाद हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं। अब 6 से तो आप इजीली डिवाइड कर ही सकते हो, अब आपको 575 से नहीं करना, अब आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 5 30, और डेसिमल लगाना आपको स्टार्टिंग में। यहाँ पर डेसिमल आ गया, आंसर बना 0.35। अब देखते हैं कि इसको डिवाइड करने से क्या 0.35 आ रहा है हमारे पास। तो हम निकालते हैं अपना कैलकुलेटर, जादू का पिटारा। कैलकुलेटर महाराज आ जाओ, कैलकुलेटर आगे। अब कैलकुलेटर ने कहा कि अगर आप 202 को डिवाइड करते हो 575 से, तो आपका आंसर आ रहा है 0.3513043478। लेकिन आप देखो 0.35, तो आंसर में आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही ज़्यादातर पूछा जाता है। 0.35, 0.34, 0.36 अगर ऐसे भी आ जाता है तो भी आपके आंसर में मेरे ख्याल कोई गलती नहीं है, आप आंसर उसको लिख सकते हो। अब समझ में आया होगा आप लोगों को मेथड। और क्वेश्चन थोड़ा करते हैं ताकि और आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं। नंबर हमने ले लिया, मान लो 412, और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 151583। मान लो इस तरीके से नंबर आपके पास है। अब इससे आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप देखोगे 412, तो 412 जो अप्रोक्सीमेटली 400 के पास हो गया, और 1583 ये लगभग 600 के पास, 1600 के पास हो गया। तो रेशो कितनी बनी इसकी? रेशो बनी 1:4। तो अब रेशो आपको 1:4 के हिसाब से यहाँ पर ऐड करना है। तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ 1600, तो ऐड करना है मुझे यहाँ पर 17। तो 412 में क्या ऐड करूँगा? तो यहाँ पर 17 है। अगर आप 17 में जाओगे, बस 4 की टेबल में 17 तो कहीं आएगा नहीं, तो हम इसको 16 के इक्विवेलेंट लेके चल लेते हैं। अगर हम 16 के हिसाब से चलेंगे तो ऊपर होना चाहिए हमारे पास 4, 4 4 जा 16 बना, ठीक है। तो रेशो इसकी भी 1/4 बनेगी। तो आपने यहाँ 17 ना लेके, मतलब 16 की तरह से ट्रीट करो, और आप यहाँ पर ऐड कर दो 4। तो ऊपर आ गया आपके पास 416, और नीचे आ गया आपके पास 1600। अब आपको 16 से डिवाइड करना है इसको। तो 16 से आपने डिवाइड करा, कितना बना? 16 2 जा 32, कितना बचेगा? 9 बचेगा, और 96 हो गया। तो 96 16 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में 26 पर आ जाता है। 16 6 जा 96, और डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो आंसर बना आपका 0.26। अब चेक कर लेते हैं कि आज का आंसर आता है हमारे पास इसके बराबर। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर से लिया 412 412 डिवाइडेड बाय 1583। तो आंसर आया 0.026 समथिंग। तो हमारा आंसर आया 0.26। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ 4 डिजिट नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करके देखते हैं कि वहाँ से हमारा आंसर कैसे आता है। तो मान लो आपने एक नंबर ले लिया 4 डिजिट में, आपने नंबर ले लिया 2135, और हमने इसको डिवाइड कर दिया। मान लो हम करना चाहते हैं इसको 55935 से। इससे हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। 5935 तो कट ही जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 कर देते हैं ताकि ये कटे ही ना, ठीक है, छोटा ये होए ना, हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अब आप ये देखो कि राउंड ऑफ करते हैं तो ये लगभग 2000 आएगा, और ये लगभग 6000 आएगा। तो 2000 और 6000 यानी रेशो बन रही है इसकी 3, ठीक है, 1/3। अब इसको अगर आप 6000 बनाना चाहते हो तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ये 936 है यहाँ पर, तो आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 64, ठीक है। अब यहाँ पर 64 ऐड किया है, तो इसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से आप चलोगे तो यहाँ ऊपर आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं नीचे 64 ले रहा हूँ तो ऊपर मुझे लेना चाहिए यहाँ पर 20 ये 60, 21 ये 63। इन दोनों की जो रेशो है लगभग 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर 64 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं 21। तो 5 और 1 6 हो गया, 3 और 2 5, यहाँ पर आ गया 1 और 2, नीचे आ गया आपके पास 6000। अब 6 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 6 3 जा 18, 3 बचेगा, 35 हो गया, 6 5 जा 30, फिर 5 बचेगा, और 6 उतारेंगे 56 हो गया, 6 9 जा 54, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा? 2 बच गया, तो 6 3 जा 18। तो इस तरीके से चलता रहेगा, और यहाँ लगा दोगे आप डेसिमल, तो ये बना इसका आंसर। तो 2156, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2156 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3593 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2156 को डिवाइड कर रहे हैं हम 6000 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, देखो 35 पर हमें डिवाइड तो इसको करना है ना, इसको चेक करना है क्या कर रहे हैं हम। तो हम चेक कर लेते हैं, 2135 को हम डिवाइड करते हैं 5936 से, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 0.35966698। तो आप देखो पहली जो 2 डिजिट हैं वो आपकी सेम आ रही है। तो इस तरीके से आप 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये डिवीज़न आपको करनी है जब आपका फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब ऊपर नंबर छोटा हो, नीचे नंबर बड़ा हो। अगर ऊपर नंबर बड़ा हो जाए तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जब क्वेश्चन करते हो, स्पेशली जब आप EMI के क्वेश्चन करते हो, तो उसमें कई बार ऐसा आता है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपकी जो EMI के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डिवीज़न कैसे करें EMI या सिंकिंग फंड। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये अगर आपके पास ML है तो पेज नंबर 664 पर एक कैलकुलेशन है।
उसमें आपको दिया हुआ है 2000 और 20,000 इंटू 4.4650 डिवाइडेड बाय 3.4650। ये जो 2000 है 20,000 है, इसको तो आप अलग अलग रखो, इसको तो अभी आपको कुछ नहीं करना। और जो यहाँ पर नंबर है उसमें भी आप डेसिमल से डेसिमल आप हटा दोगे, जीरो से जीरो भी कट जाएगी, और इसको भी ये कट रहा है तो इसको काट के जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। सीधा ऐसे लेके मत चलना, सीधा ऐसे लेके चलोगे तो ज़्यादा फर्क आएगा आंसर में, तो इसलिए जितना हो सकता है उसको छोटा करो। तो ये बनेगा आपके पास कितना, 4 से अगर मैंने इसको काटा 5 से, 5 अठे 40, 5 नीम 45, 5 थे 15, इसको काटा मैंने 5 एक 30, 5 नीम 45 और 5 थे 15, तो हमारे पास बना 893 अपॉन में 693। अब 893 अपॉन में 693 ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तो इसको प्रॉपर रैशनल आप बना लो। कैसे बनाओगे, जो 893 है इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 893 को आप लिख लो ऐसे 693 प्लस में 200, नीचे जो नंबर है एक नंबर आप वो बना लो 693 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 693, तो ये कट गया आपके पास, ये आ गया 1 प्लस 200 अपॉन में 693। अब इस 200 को आपको डिवाइड करना है, जो टेक्निक अभी हमने यूज़ करी है हम उसी टेक्निक का यूज़ करके इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। और जो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो डेसिमल में आता है, तो 1 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर बनेगा। तो अब देखो, अब 200 अपॉन में 693 है, तो अब इनकी रेशो देखो, ये 200 है, ये 700 के क्लोज है, तो रेशो बन गई इसकी 2:7। ज़रूरी नहीं कि ऊपर हमेशा 1 ही बनेगा, अगर 2:7 बन रहा है तो 2:7 बनाओ। अब 2:7 बन रहा है, इसको आपको 700 में कन्वर्ट करना है। अब इसको 700 में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आपको 7 चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 कराएं तो यहाँ पर 2 करेंगे, क्योंकि रेशो तो 2:7 ही थी, तो ये बन गया ऊपर 202 और नीचे आ गया 700। अब 202 को आप 7 से तो इजीली डिवाइड कर ही सकते हो। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 7 2 जा 14, कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा, 62 हो गया, 7 8 जा 56, फिर 6 बच गया, फिर आ गया आपके पास 60, 7 8 जा 56, फिर से आ गया, ठीक है। अब आपके पास बचा कितना, 4, 7 5 जा 35, तो आई थिंक इतना बहुत है, तो ये बनेगा आपके पास 0.2885। 1 यहाँ पर था तो ये बन गया 1.2885, यानी इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आया 1.2885। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 20,000 से, तो आई थिंक आसान है। तो 20,000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपके पास 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 5 और 2 1 जा 2। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 जीरो है, छोड़ दो, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगर आप एग्जैक्ट डिवीजन से जाते तो आपका आंसर जो दिया हुआ है बुक में वो दिया हुआ है 25772। ये हमारा आंसर निकला है, ये हमारा आंसर बनता। हो सकता है कि हम इसको एक प्लेस तक और लेके जाते तो हमारा आंसर शायद ये भी आ जाता। हम करके देख लेते हैं। 7 यहाँ 5 बचना था, 7 7 जा 49, तो अगर हम यहाँ पर 7 ले लेंगे 5 के बाद और 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ये बनता हमारे पास। तो हमारे पास आंसर बनता 25771। इधर हमारा आ जाता, सॉरी हमारा यहाँ आ जाता 1। आंसर जो आपको दे रखा था उसमें यहाँ पर दे रखा है 2। तो जितना आप क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जा सकते हो इस ट्रिक से। एग्जैक्ट आंसर ज़रूरी नहीं कि आपका निकले, हाँ, लेकिन आंसर छोड़ने की बजाय बेटर है कि आप आंसर लिख के आओगे, अप्रोक्सीमेट आंसर लिख के आओगे, तो मे भी आपको नंबर पूरे मिल भी जाएँ। तो ये ट्रिक थी जिससे आप ये लॉन्ग डिवीज़न कर सकते हैं, और आई होप आपको कुछ हेल्प इससे मिलेगी आपकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में।